हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका लेजर। देखिए लेजर में क्या करना होता है। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती है, जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ओके, अब देखिए लेजर में क्या है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करनी होती है और हर एक का, जैसे कि इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो हर एक का पर्टिकुलर अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे कि कैश का अलग बनेगा, कैपिटल का अलग, परचेज का अलग, रीता का अलग। ओके, कैश का अब यहाँ बन गया एक बार, तो अब इसी में हो जाएगा। रीता का एक बार बन गया, उसी में हो जाएगा। रोहित का अलग, सेल्स का अलग। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर अमाउंट हो रहे हैं उनमें जो है सबका एक एक अलग अकाउंट बनता है। देखिए अब आपकी बुक का तेज ग्रेवाल का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि विदाउट जीएसटी है। परचेज गुड्स। अच्छा, पहला है दिल्ली स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000। एक बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। तो मैंने जर्नल एंट्रीज कर रखी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जर्नल हम क्योंकि बहुत पढ़ चुके हैं, काफी क्वेश्चंस किए थे जर्नल के। ठीक है, तो सिंपल वही जर्नल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड है यही परचेज गुड फ्रॉम रीता, रीता से गुड्स खरीदी है तो रीता डेबिट टू परचेज, खरीदी है परचेज डेबिट टू रीता। इसी तरीके से रीता को पे किया गया है तो रीता डेबिट टू कैश। तो ये हमने कर रखी है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब हमें इसका लेजर अकाउंट बनाना है। अब देखिए आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए कैश में पैसा जो है इसमें रिसीव हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, अब जर्नल में हम वो लेजर में हम लोग इसको किस तरह से वो करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। जर्नल से हमें लेजर में करना है, इसको पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैश में जो है ये डेबिट में है और ये जो कैपिटल अकाउंट है ये आपका क्रेडिट है। अब हमें कैश अकाउंट में हम इसको किस तरह लिखेंगे, जो डेबिट में है ना ये आपका कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा बाई कैश अकाउंट लिखकर। ठीक है, और जो आपका ये क्रेडिट में है ये कैश के अकाउंट में, क्योंकि ये क्रेडिट है तो कैश के अकाउंट में डेबिट में आएगा। थोड़ा सा ऐसे ही आता है ये। जो डेबिट में है ये कैपिटल की क्रेडिट साइड आएगा, और जो कैपिटल में है, जो कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट में, वो कैश के डेबिट साइड आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको नोट करते हैं। देखो जो कैश के डेबिट में है ना ये आपके कैपिटल के क्रेडिट में हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा, कैपिटल अकाउंट ये है और बाई करके जो डेबिट में है ये आपकी क्रेडिट होती है और ये लेफ्ट हैंड आपकी डेबिट होती है। ठीक है, सभी में। अब देखो कैपिटल के जो डेबिट में है ये कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा बाई कैश अकाउंट 50,000। ठीक है, और ये कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट में है तो ये डेबिट में हो जाएगा कैश अकाउंट के। कैश अकाउंट का डेबिट ये है और ये ऐसे ही आएगा टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ये लेजर का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। जेएफ जर्नल फोलियो होता है, जर्नल का पेज नंबर नोट किया जाता है। जैसे उसमें एलएफ होता था ना जर्नल में, इस तरीके से इसमें जेएफ होता है। इसमें डेट सारी नोट करी जाती हैं। देखो ये आपका अप्रैल 1 है और ये भी अप्रैल 1 का है ना। अब नेक्स्ट देखो परचेज टू रीता। देखो जो परचेज के डेबिट में है वो रीता के क्रेडिट साइड आ जाएगा। परचेज के डेबिट में है ना ये, तो ये परचेज जो है ये आपकी रीता के जो है क्रेडिट अमाउंट में आ जाएगा। देखो रीता का ये है तो ये कैसे आएगा आपका बाई परचेज अकाउंट 20,000 है ना। डेट है इसकी अप्रैल 3। और ये वाला देखिए ये रीता जो है ये क्रेडिट में है तो ये परचेज की डेबिट में आ जाएगा। परचेज का डेबिट ये है, इसमें क्या आ जाएगा आपका परचेज की डेबिट में है ये, है ना। तो टू रीता अकाउंट अप्रैल 3 में है, टू रीता अकाउंट 20,000। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 4 में रीता टू कैश अकाउंट। रीता जो है कैश के अकाउंट में आ जाएगा और ये डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा। कैश का क्रेडिट अकाउंट ये है। ठीक है, कितना है 10,000 अप्रैल 4 बाई रीता अकाउंट 10,000 है ना। अब देखो जो कैश का क्रेडिट में है ना ये रीता के डेबिट में आ जाएगा। रीता का डेबिट कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा आपका
टू कैश अकाउंट 10,000 है ना, और डेट क्या थी इसकी, अप्रैल 4। ओके, अब देखो अप्रैल 6 का देखिए, रोहित टू सेल्स डेबिट। रोहित डेबिट है तो ये सेल्स के क्रेडिट में आएगा, ठीक है। देखो सेल्स कौन सा है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये सेल्स है, तो सेल्स के क्रेडिट में आ जाएगा रोहित, बाई रोहित अकाउंट 25,000 अप्रैल 6 में, ठीक है। और देखो हाँ, अप्रैल 6 में ही जो है आपका क्या है, हाँ ये हो गया। अभी देखो रोहित जो डेबिट ये हो गया, अभी सेल्स का रह गया। सेल जो है रोहित के डेबिट अकाउंट में आ जाएगा, रोहित के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट 25,000 अप्रैल 6 डेट है इसकी, ठीक है। अभी हमने यहां तक डन कर लिया। नेक्स्ट है आपका ये वाला अप्रैल 8, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू रोहित, ठीक है। जो कैश के डेबिट में है तो, और ये रोहित क्रेडिट में, तो रोहित का जो ये क्रेडिट है ना, ये कैश के डेबिट में हो जाएगा। तो देखो कैश का डेबिट ये है आपका, ये हो जाएगा आपका अप्रैल 8 टू रोहित, यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट, है ना, टू रोहित अकाउंट में कितना हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है। और जो इसके ये हो गया। अभी देखो जो ये डेबिट है ये हो गया, अब ये रोहित आ गया। अब ये जो डेबिट है ये रोहित के क्रेडिट अकाउंट में आ जाएगा, रोहित का क्रेडिट अकाउंट में ये है, ठीक है। ये आ जाएगा, ये मैंने यहाँ आएगा अमाउंट, और यहाँ आएगी डेट आपकी अप्रैल 8 बाई कैश अकाउंट करके 20,000, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 12 में परचेस अकाउंट डेबिट टू रीता। जो परचेस के डेबिट में है वो आपके, रीता जो क्रेडिट में है ना, वो परचेस के डेबिट में आ जाएगा। तो परचेस का डेबिट ये है, कितने से आएगा आपका 20,000 से, सॉरी 12,000 से, अप्रैल 12 टू रीता अकाउंट 12,000 हो गया अप्रैल 12 में, है ना। अब रीता का हो गया। अभी परचेस के डेबिट में क्या आ जाएगा आपका, हाँ ये तो हो गया। अब रीता के अकाउंट में क्या आ जाएगा आपका, बाई परचेस। रीता का अकाउंट ये है, तो बाई परचेस अकाउंट कितने से आएगा आपका ये 12,000, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 18 में रीता टू कैश अकाउंट। रीता को रिसीव हो रहे हैं कैश में 20,000 रुपए, तो कैश के क्रेडिट में आ जाएंगे आपके बाई रीता 20,000 अप्रैल 18 में, है ना। और जो आपके इसमें है ये आपके जो क्रेडिट हो रहा है ये डेबिट हो जाएगा रीता के अकाउंट में। रीता का अकाउंट ये है, तो ये डेबिट हो जाएगा आपका टू कैश अकाउंट 20,000 अप्रैल आपका 18। नेक्स्ट है 25 रोहित टू सेल्स अकाउंट। रोहित डेबिट हो रहा है सेल्स अकाउंट, ठीक है। देखो तो सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा रोहित, देखो ये हो जाएगा सेल्स के अकाउंट में आ जाएगा आपका बाई रोहित, अप्रैल है आपका ये 25, है ना, ये 6 था। सॉरी ये नहीं है, सेल्स के अकाउंट में करना है। सेल्स का अकाउंट ये है, गलती से कर दिया ये मैंने। सेल्स का अकाउंट ये है, ये हो जाएगा आपका बाई रोहित अकाउंट 25 में कितना है सेल इसका आपका 10,000, ठीक है। ये हो गया आपका, हाँ। और ये जो आपका ये हो गया। अब ये क्या था कि ये टू सेल्स रह गए, तो ये टू सेल्स जो क्रेडिट है ये रोहित के अकाउंट में डेबिट में हो जाएगा।
टू सेल्स अकाउंट 10,000 अप्रैल 25। लास्ट है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित का जो ये क्रेडिट हो रहा है ये कैश के डेबिट में आ जाएगा, कैश के डेबिट में आ जाएगा आपका अप्रैल 30 में टू रोहित अकाउंट 6,000। ठीक है, और जो रोहित के अकाउंट में क्या हो जाएगा ये देखो, ये आपके क्रेडिट में है तो ये इसके, ये डेबिट में है तो ये इसके क्रेडिट में आ जाएगा बाई कैश अकाउंट करके 6,000। अब हमें बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैश अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले आप इसको जोड़िए और इधर जोड़िए, इसको जो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 76,000। और ये आ रहा है आपका 30,000। 76,000 और ये आ रहा है आपको देखिए 30,000। ठीक है, बैलेंस तो नहीं हो रहा है ये 30,000 में हमें कितना कम पड़ रहा है, इसमें 46,000 हमें यहाँ कम पड़ रहा है, तब जाके ये कितना हो जाएगा आपका, हमको इक्वल करना है, इसे बैलेंस करना है, बैलेंस बीडी निकालना है। ठीक है, अब देखो ये हो रहा आपका है ना। अब ये जो 46,000 कम पड़ रहा है, यहाँ कम पड़ रहा है ये क्रेडिट की तरफ बाई, तो ये आएगा आपका, इसको लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो ये आपका 46,000 है जो कि कम पड़ रहा था, और ये आपका बैलेंस बीडी हो गया। अब ये जो बैलेंस जो आपका कम पड़ रहा था ये नेक्स्ट ईयर में जाके अप्रैल 30 में आपका खत्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका जो अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा वो आपका 1 मई से होगा, तो ये आपका जो है ये टू बैलेंस बीडी बन जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा ये 46,000 आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग इस तरह से करते हैं। इसमें देखिए आप, इसमें बैलेंसिंग करिए तो ये है आपका अकाउंट में, हम जब कोई भी बैलेंसिंग करते हैं ना तो ये हमें 2 लाइनें करनी होती है, इससे पता चलता है कि हाँ ये हम ऐड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। देखो ये 50,000 है, अब यहाँ भी 50,000 होना चाहिए, तो यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट कम पड़ रहा है आपका 50,000। तो ये आपका क्या होगा, इधर की साइड 2 होता है ना, तो 2 बैलेंस सीडी, जो आपका बैलेंस कम पड़ रहा है ये बैलेंस सीडी होगा। नेक्स्ट ईयर में जाके ये आपका अप्रैल 30 में रहा होगा, लास्ट खत्म हो गया है ना, तो नेक्स्ट ईयर में जाके यहाँ 1 मई में ये आपका क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी 50,000। ठीक है, परचेज अकाउंट में देखिए इसकी बैलेंसिंग करिए, ये है आपका, इसको ऐड करो 32,000। यहाँ पे आपका कोई अमाउंट नहीं है तो ये भी कितना होना चाहिए आपका 32,000, तो टोटल यहाँ पे कितना अमाउंट कम पड़ रहा है आपका 32,000। ये क्या होगा आपका बाई बैलेंस सीडी, है ना। नेक्स्ट ईयर में जाके 1 मई में क्या बन जाएगा ये आपका, ये हो जाता है 2 बैलेंस बीडी, कितना पूरा 32,000। ठीक है, इसको बैलेंस कीजिए, ये है आपका 32,000 और ये है आपका 32,000। देखिए यहाँ पे हमने गलती क्या करी है, ये जो है ना, ये अप्रैल 30 में आपका ट्रांजैक्शन था कैश डेबिट टू रोहित। देखो ये कैश जो है रोहित का था, ये जो है ना रोहित के हमें क्रेडिट में लिखना था, गलती से मैंने इसको रीता में लिख दिया, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, रोहित के अकाउंट में आएगा बाई कैश अकाउंट 6,000। ठीक है, अब बैलेंसिंग करिए आप इसकी, ये आपका 30 है और ये है आपका 32,000। यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है आपका 2,000, तो ये जो 2,000 है ये 2 बैलेंस सीडी है ना, अप्रैल 30 में रहोगे, और 1 मई में आके आपका हो जाएगा ये बाई बैलेंस बीडी 2,000। यहाँ पे कई गलतियां हो गई हैं, आप लोग समझ लेना। 26,000
ठीक है, 26 हो रहा है ये, और ये हो रहा है आपका 35,000। मतलब इसको भी क्या है कि 35 ही होना होगा, बैलेंस करना है ना हमें। ये 35,000 हो रहा है तो ये भी 35 ही होगा। कैसे होगा, यहाँ पे कितने कम पड़ रहे हैं, 9,000 रुपए, और ये 9,000 क्या होंगे आपके बाय बैलेंस CD। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये टू बैलेंस BD। BD होता है ब्रॉड डाउन, फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको बैलेंस कीजिए। ये है आपका 35,000, और यहाँ भी होना चाहिए ना 35,000। कितना कम पड़ रहा है, पूरा 35,000। ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD। नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा ये आपका बाय बैलेंस BD 35,000। ठीक है।